हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप यूटेट परीक्षा में अपेयर होने वाले हैं और आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो से हम लोग पर्यावरण अध्ययन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसको हम ईवीएस के नाम से भी जानते हैं। और इसकी तैयारी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए जो पहला चैप्टर लेके आई हूँ वो एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोगों का फिक्स यहाँ पे 2 नंबर का पूछा जाता है। ये टॉपिक जो हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ये आपका सीधा 2 नंबर का पूछा जाएगा। आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट डेट और उससे जो थीम हमारी तैयार हुई है 2021 की, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन बनाए गए थे उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है और क्या क्या यहाँ पे फुल फॉर्म बनती है, ये सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएस के सेक्शन में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के पक्का बन के आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जा सकता है, और आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे दे तो आपको पता होना चाहिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस डेट के अलावा हमें ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की क्या थीम रही है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम रही है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण बहाली। यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात की गई है इस वर्ष। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे हमें अर्थ डे के बारे में बताया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो इसका थीम रखा गया वो रखा गया रीस्टोर अवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें। तो देखिए ये हमें थीम भी याद करने हैं और साथ ही साथ हम लोगों को ये डेट भी याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2021 को इस वर्ष मनाया गया। इसके अलावा इसका थीम क्या रखा गया, इसका थीम रखा गया वैल्यूइंग वाटर, यानी कि हम लोगों को पानी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे बता रखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो थीम रखी गई वो रखी गई फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, यानी कि वन बहाली। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ ये 4 इंपॉर्टेंट डेट और ये डे हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डे और उनके थीम और कवर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण से रिलेटेड जो कन्वेंशन तैयार किए गए थे, जो लॉ बनाए गए थे, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट रही है। अब चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं और उनमें क्या क्या थीम रखी गई है ये भी जरा डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसे हम विश्व वन्य जीव दिवस के नाम से भी जानते हैं। ये कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम इस वर्ष जो रखी गई है वो रखी गई थी वन और आजीविका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, और साथ ही साथ इस वर्ष जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूं और मैं रहूंगा। अब आगे जरा हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो जैविक विविधता होती है इसके लिए जो इंटरनेशनल डे है ये क्या है, ये है आपका 22 मई को ये मनाया जाता है। और इस वर्ष जो थीम रखी गई थी वो ये रखी गई थी हम समाधान का हिस्सा है, यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और हैशटैग रखा गया था फॉर नेचर, यानी कि हम पर्यावरण के लिए एक तरीके से सोल्यूशन ला सकते हैं, हम समाधान लेके आ सकते हैं, और इसका हम एक हिस्सा है। आगे अब हम देखते हैं, अगला है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो है ये 21 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो थीम रखी गई है वो रखी गई थी योगा फॉर वेलनेस, यानी कि योगा हम किस लिए करते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें, हम दुरुस्त रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं।
जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट भी डिस्कस करूंगी जो कि हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा दूंगी और ये जो आपका मैं अब एक्ट डिस्कस कर रही हूँ ये फिक्स है। इनके ये जो डेट हैं आपको याद करने हैं और ये डेट आपका एज इट इज़ पेपर में पूछ लिया जाता है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वो डेट फिक्स है पर उनकी थीम जो है वो साल बाय साल बदलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे हम पहला एक्ट जरा डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, वो 1980 में बनाया गया था। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट कब बनाया गया था, वो 1972 में बनाया गया था। जैसे कि मैंने कहा आप अपनी कॉपी में ये चीज़ नोट डाउन करिए और कभी कभी इसे रिवाइज करिएगा एग्जाम से पहले। और ये टॉपिक आपका फिक्स 1 नंबर का आता है, एक्ट 1 नंबर का आएगा और साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले का टॉपिक डिस्कस किया वो 1 नंबर का। इस हिसाब से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईवीएस के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 2 नंबर यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे अगला अगर हम देखें तो ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। और ये प्रीवियस ईयर में हमसे पूछा भी गया है कि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, 1986 में। अब देखिए ये जो डेट होती हैं ये फिक्स होती हैं, अगर आपको ये याद है तो आपका 1 नंबर पक्का, अदरवाइज यहाँ पे आप मार्क्स लूज कर दोगे। इसके अलावा अगला है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। यानी कि जो जैविक विविधता है इसको बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, वो 2002 में बनाया गया था। इसके अलावा अगला है द बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा बनता है उसको हम किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से मैनेज करें, इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1998 में बनाया गया था। अगला अगर हम देखें तो हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है जो हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है, जो हमें यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, इस पे हम लोगों को देखा गया है कि इसमें एक छेद आया था अंटार्कटिका के ऊपर और वो छेद की वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा हमारे पृथ्वी में आ रही थी। तो इसके डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे एक्ट तैयार किया गया था वो कब किया गया था, वो 2000 में किया गया था, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ में ना आए और हम यूवी रेज से प्रोटेक्ट हो सकें। इसके अलावा अगर हम इसमें ये देखें कि ये जो यूवी रेज आने का मतलब ये जो ओजोन लेयर में छेद होने का क्या कारण है, तो इसके लिए एक गैस रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं। और ओजोन लेयर की थिकनेस जो है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो डॉप्सन यूनिट यूज की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए। डॉप्सन यूनिट जो है ये थिकनेस बताती है, थिकनेस मेजर करती है ओजोन के लेयर की। और डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उसमें छेद क्यों हो रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटी के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 2000 में बनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट भी हमें पता होने चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे जनरल चीज़ों के साथ पूछे जाते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि इस टॉपिक पे आधारित हैं, ताकि आप लोगों को टॉपिक पढ़ने में भी मजा आएगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन में सीधा क्वेश्चंस आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। पहला क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूछ रखा है कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होने चाहिए। ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे की तरह पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अभी मैंने आखिर में आप लोगों के साथ अलग अलग एक्ट डिस्कस किए थे, अलग अलग अधिनियम को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक एक्ट ये देखा था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये कब बना था, ये कब इनैक्ट हुआ था, तो अभी हमने डिस्कस किया था 1986 में।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला ऑप्शन। तो देखिए आपको क्या करना है, इनके अच्छे से नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आपके 2 नंबर यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे आपका कंफर्म हो सके। ये यूटैट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन के अंदर पूछे जाने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यात किया गया है, यहाँ पे बोल रखा है कि पहला मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन। जो वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, नॉइज़ एक्ट है, यानी कि जल अधिनियम, वायु अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण अधिनियम से ज़्यादा फेमस नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ओजोन लेयर की थिकनेस को हम किससे मेज़र करते हैं, और एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर लेना कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हमसे ये पूछा जाए तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को हम ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे बोल रखा है कि ओजोन लेयर की थिकनेस को किससे मेज़र करते हैं, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, डॉप्सन यूनिट जो है इससे हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मापते हैं। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जरा डिस्कस करें। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये यूटैट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पर्यावरण अध्ययन के अंदर हमसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें थीम पूछी गई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो जैसे कि यहाँ पे 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है तो 2020 का यहाँ पे पूछा गया है कि 2020 में आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि इसका थीम यहाँ पे पूछा गया है। अब इस बार की जो परीक्षा है उसमें जो थीम पूछी जाएगी वो आपसे 2021 की पूछी जाएगी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये जो थीम होती है ये हर साल बदलती रहती है और हर साल नई नई थीम आती है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।